Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 5 exercise 5.3. आज क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसका एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व। इससे पहले की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और ये 6 क्वेश्चन में आज सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग क्लास को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन नहीं सब्सक्राइब करना ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और तो हमको कुछ करना नहीं है, आप बस लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गिवन a इक्वल टू 2, 6 पार्ट में दिया है। a की वैल्यू दिया है 2, d दिया है 8, एसएन दिया है 90। फाइंड n एंड an। तो हम क्या करेंगे, एसएन का फार्मूला लगाते हैं। एसएन का फार्मूला होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एसएन का फार्मूला होता है सम का। एसएन दिया है कितना, 90, मतलब 90 नंबर का सम दिया है, 90 टर्म्स हो गए। तो ये दिया है 90। एसएन क्या दिया है, 90। हमको यहां से n निकालना है तो n की जगह n रखेंगे, n अपान 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस a की जगह रख देंगे 2। यह क्या बनेगा, ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह दिया है 8। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2 को मैं यहां भेज देता हूं, ये 2 को यहां भेजूंगा तो बनेगा 180 बराबर n। यहां बनेगा 4n प्लस 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n माइनस 8 बन जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 90 में तो इधर आ जाएगा तो 180 बन जाएगा। यहाँ n रहेगा और ये 2 इंटू 2, ये 2 2 जब 4 क्या हो जाएगा, 4 होगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने क्या होगा 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बनेगा 180 इक्वल टू n और देखिए ब्रैकेट बनेगा 8n माइनस 4, 8n माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे बन रहा है क्वाड्रेटिक। अगर मैं n का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस 4n, 8n स्क्वायर माइनस 4n। 180 को मैं इधर भेज दूं तो फाइनली मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बनेगा, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस 180 को मैं इधर भेज दिया तो बनेगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर 0 में इधर करके लिख दिया। और देखिए ये नंबर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड हो जाता है, बनेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, ठीक है ना। तो फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n में क्वाड्रेटिक बन गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे तो ये देखिए 2 अब 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। क्या आ जाएगा, 90। 90 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको घटाने पे 1 आए तो 10 इंटू 9। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2n स्क्वायर माइनस ये 1n है तो इसको लिखूंगा 10 माइनस 9n माइनस 45 बराबर 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, आप लोग इसको सीखे होंगे। ये बनेगा 2n स्क्वायर, मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं, माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। बाकी मैं इधर कर देता हूं। देखिए यहां से ऐसे बना 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45। अब दोनों में कॉमन ले, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2n कॉमन लूंगा। 2n जब कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा n माइनस 5। क्या बचेगा, n माइनस 5। और यहां से क्या कॉमन लूंगा, 9 प्लस 9 में कॉमन लू तो यहां से बनेगा n माइनस 5। दोनों ब्रैकेट में हमारा n माइनस 5 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2n प्लस 9 और दूसरे में हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए जब इसको मैं 0 लूंगा तो 2n प्लस 9 बराबर 0 तो n की वैल्यू मिलेगी माइनस 9 अपान 2। n की वैल्यू मिल रही है माइनस में, निगेटिव है तो इसको हम लोग n इग्नोर कर देंगे, इम्पॉसिबल है, n की वैल्यू नहीं हो सकती। जब इसको मैं 0 करूंगा
n माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू क्या मिली 5, तो ये वाली वैल्यू हम लेंगे। n की वैल्यू क्या मिल गई 5, तो हमको n मिल गया। अब बोला an निकालिए, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म निकालना है। चलिए an निकाले, तो a n और d सब पता ही है, तो an बराबर हो जाएगा, a की जगह रख दूंगा मैं 2, n की जगह 5 माइनस 1 और d की जगह 8। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा ये 2 प्लस ये 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 मतलब 34, तो ए एन कितना आ गया 34, एन एट टर्म ए एन तो हमारा 34 आ गया। इस तरह से हम लोग ए डी एस एन दिया था तो एन और ए एन निकाल लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। चलिए मैं इसको एज कर देता हूं, अब 7th पार्ट लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, ये ऐसे दिया है, मैं इसको इरेज कर दिया था इन एन ए पी। 7th पार्ट में दिया है गिवन a इक्वल टू 8, गिवन a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, an इक्वल टू 62, कामा sn इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d, फाइंड n एंड d, दोनों चीज निकालना है हमको, n निकालना है और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। हमको दिया है a दे दिया है, an दे दिया है और sn दे दिया है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं an का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। a दिया है an दिया है, तो an का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n पता नहीं है ना d ही पता है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जब रखूंगा an 62 है, एक जगह 8 है और n माइनस 1 इंटू डी, n नहीं पता है हमको। अब यहां से क्या मिलेगा, ये 8 को मैं इधर लेके आ जाऊं, 8 को मैं अगर इधर लेके आ जाऊं तो ये मेरा बनेगा, इक्वेशन बन जाएगा कैसे, चलिए देखते हैं क्या बनता है। 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, इतना बन गया। तो फाइनली हमको मिलेगा क्या, n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा आपका 54, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या मिल गई 54। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एसएन दिया है, क्या दिया है एसएन, एसएन का फॉर्मूला क्या बनता है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एसएन का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एसएन दिया है 210, क्या दिया है 210 बराबर n के जगह हमको n ही रखना है, n पता नहीं है, तो n अपान 2, 2a तो 2 इंटू 8 प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी, इतने की वैल्यू हम यहां से लेंगे, n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या होगी 54, तो यहां मैं 54 रख दूंगा, क्या रख दूंगा 54। अब इसको सॉल्व कर, अब देखिए यहाँ पे बस n में आ गया, इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। ये 2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 420 बराबर n, और ब्रैकेट में हो जाएगा 16 प्लस 54, ठीक है। ये हो जाएगा 70 जोड़ेंगे तो फाइनल बनेगा 70, n बराबर 420, ये 16 से 1 जोड़ेंगे तो आएगा 70, अब 70 जब इधर आएगा तो ये n बराबर क्या दे देगा 420 बटा 70, n की वैल्यू क्या मिल गई 6, हमको n की वैल्यू मिल गई। अब कह रहा है कि d की वैल्यू क्या होगी, तो इक्वेशन 1 में यही वैल्यू रख देंगे, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग
n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं n की वैल्यू 1, 6 रख देते हैं, क्या बनेगा ये हमको ये दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, ये दिया है 54। तो यहां मैं रखूंगा 6, तो बनेगा 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। तो आएगा 5d इक्वल टू 54, ये आ गया 5d इक्वल टू 54। तो d की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। ठीक है, सही है। n की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू है 54/5। इस तरह से हम लोग 7th पार्ट को कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 8th पार्ट की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 8th पार्ट करने जा रहा हूं। एट पार्ट में दिया है गिवन an इक्वल टू 4, गिवन an इक्वल टू 4 कामा d इक्वल टू 2 कामा sn इक्वल टू -14, फाइंड n एंड a, फाइंड n एंड a, ये चीज। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमको an दे दिया है और d दे दिया है, sn दे दिया है, ठीक है ना। चलिए पहले हम क्या करते हैं, an का फार्मूला लगाते हैं। an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जगह रख देंगे 4, यहां मैं रखूंगा 4, a नहीं पता है, n भी नहीं पता है, और d का जगह रख देंगे 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह चल 2 रख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 4 इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2। इस 2 को इधर लेके आ जाऊंगा तो बनेगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n बराबर आ गया 6। a प्लस 2n बराबर क्या आ गया 6। मैंने क्या किया, इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2, तो ये 2 को मैं उधर भेज दिया तो बनेगा 4 प्लस 2। तो a प्लस 2n की वैल्यू आ गई 6। इसको मंगा लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे में Sn दिया है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। Sn दिया है -14, क्या दिया है ये -14 बराबर n का जगह हम लोग n अपान 2 ही रखते हैं, 2a, a भी नहीं दिया है तो 2a रहेगा, प्लस n माइनस 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पे देखिए 2a, इतने की वैल्यू में अगर 4 रख दो तो 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां से n निकल सकता है। एक काम करते हैं हम लोग, यहां दिया था ना a प्लस 2n बराबर 6 आया था ना, a प्लस 2n, तो यहां से मैं a प्लस 2n निकालूंगा तो आ जाए। चलिए देखिए यहां पे कर लेंगे हम लोग -48, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूं तो -28 हो जाएगा बराबर n। ये 2a प्लस 2n माइनस 2 ऐसे बन जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 2। इसको मैं रख रहा हूं -28 बराबर n। देखिए यहां पे लिखूंगा मैं a प्लस, इतने को a प्लस a प्लस 2n माइनस 2, यहां तक हो जाएगा ये। अब इतने की वैल्यू हम जानते हैं, a प्लस 2n की वैल्यू आ गया 6, यहाँ पे 6 रख दूंगा तो a और n में एक इक्वेशन बन जाएगा, an बराबर आ जाएगा, फिर यहां से a की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये,
इसके जगह रख देंगे 6, क्या रखेंगे 6, तो ये बनेगा -28 बराबर n, और यहां पे हो जाएगा ये a प्लस 4a आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 6 - 2 वही चीज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -28 इक्वल टू n a+4 आ जाएगा। इतना आ गया, a+4। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं a की वैल्यू निकाल दो तो n 2n को उधर लेकर जाओ तो ये बनेगा 6 - 2n। क्या बनेगा? 6 - 2n। तो मैं यहां से रख रहा हूं वैल्यू n, a को मैं, या a को इधर रखने दो, इसको उधर भेज दूं, तो इसको उधर भेजूंगा तो आ जाएगा a की वैल्यू 6 - 2n। ये आ जाएगा 6 - 2n + 4। यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग a की वैल्यू रख दी यहाँ पे। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो -28 इक्वल टू n, ये बनेगा 2 - 2n, क्वाड्रेटिक बनेगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनेगा, वही वैल्यू निकलेगी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -28 बराबर 2n - 2n स्क्वायर, इस तरह बनेगा। सबको एक तरफ लेके आइए, इन सबको इधर लेके आ रहा हूं मैं। बनेगा +2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर -2n -28 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगा n स्क्वायर -n -14 बराबर 0। कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, सही नहीं हो रहा है सवाल में, क्योंकि Sn दिया है -14, तो ये -28 हो जाएगा। Sn a की वैल्यू 4 दिया है, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू an की वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो इतने की वैल्यू 4 आ गई। यहां से हम कर सकते थे इसको a+2n - 2 इक्वल टू 6 रखे, तो 6 - 2n हो गया। यहाँ से n 14 का फैक्टर 7 दूने 14, 7 तो में तो कोई आएगा नहीं, n की वैल्यू यहाँ से निकल नहीं पाएगी। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा सा फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके आओ तो a+n - 1 इंटू डी, a नहीं दिया है, an दे दिया हमको। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा सा एक बार आंसर देख लेते हैं। n की वैल्यू 7 आ रही है ना, तो 7 2 जा 14, n स्क्वायर -14, -14 दिया है। एक बार फिर से इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो हम लोग सही है, यहाँ तक चलिए यहाँ से देखते हैं। a+n - 1 इंटू डी, तो d पता है 2 रख देंगे यहाँ पे। इतने की an की वैल्यू दिया है 4, a+n - 1 इंटू डी, इतने की वैल्यू दिया है 4। चलिए यार इसी को मैं यहाँ तक कर दूं, यहाँ भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a प्लस वैल्यू, चलिए देखिए इसमें करते हैं। an दिया है हमको 4, a+n - 1 इंटू डी, तो a-n इंटू 2n - 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें यहां ही तक रहने देता हूं, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। ठीक है, अब आते हैं Sn की तरफ। Sn हमारा क्या दिया है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। Sn दिया है हमको -14 बराबर n के जगह n/2 ही रखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा लिख सकता हूं। और d की वैल्यू दिया है 2, क्या दिया है 2। जब इतने की जगह मैं 2 रखूंगा, ये जगह इसके जगह आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पे इतने की वैल्यू क्या है 4, तो इसके जगह मैं 4 रख दूंगा, तो ये आ जाएगा -28 बराबर n, और ये बनेगा a+4। कितना बनेगा, a+4। अब यहां से एक काम करते हैं हम लोग, चलिए
इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। an a+4, चलिए ए की वैल्यू मैं रख देता हूं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक थोड़ा सा लंबा जा रहा है, n a+4। चलिए करते हैं। ए की वैल्यू मैं यहां से रख देता हूं, ये सबको इधर निकाल जाऊंगा, तो यहां से ए की वैल्यू मैं रख दे रहा हूं, ठीक है ना। तो -28 बराबर n। ए की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा तो ये इधर आ जाएगा, तो बनेगा 4 - n - 1 × 2, इतना बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 में से इतना घटेगा, यहां से मैं अगर सॉल्व करूं इसको तो ए की वैल्यू आ जाएगी इतनी, 4 - n - 1 × 2, और ये तो हो गई ए की वैल्यू, और यहाँ पे +4 इतना आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो -28 बराबर n। देखिए 4 4 8 हो जाएगा, 8 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई कर -2n + 2 हो जाएगा, तो 6 - 2n आएगा। ये -28 बराबर n, ये आ जाएगा 10 - 2n। क्या आ जाएगा ये? 10 - 2n। अब n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -28 बराबर -2n² अब +10n, ऐसे आ जाएगा। सबको इधर लेके आ जाइए, चलिए यहां कर देते हैं, तो बनेगा 2n² -10n अब -28 बराबर 0। इस तरह ये क्वाड्रेटिक बनेगा, हम लोग क्वाड्रेटिक गलत बन रहा था ना। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा n² -5n - 14 बराबर 0। अब आ जाएगा, क्वाड्रेटिक थोड़ा गड़बड़ बना था। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसका 7 × 2, 7 में 2 घटाएगा तो आ जाएगा 5, तो बनेगा n² -7 - 2n - 14 बराबर 0। n में क्वाड्रेटिक मिला, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जानते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा n² -7n + 2n - 14 बराबर 0। n कॉमन लीजिए यहां से, तो n - 7 मिलेगा, यहां से 2 कॉमन लीजिए तो n - 7 मिलेगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में आ गया n + 2, एक ब्रैकेट में n - 7 बराबर 0। इसको लेंगे तो n + 2 बराबर 0 करेंगे तो n की वैल्यू -2, ये हमारा, इसको नहीं लेंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। और यहां से लेंगे n - 7 = 0, तो n की वैल्यू मिल जाएगी 7, तो n मिल गया 7। यही n की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख देंगे, n की वैल्यू तो मिल जाएगा। तो ये क्या है, 4 बराबर a + 7 - 1 × 2, तो 4 बराबर a + ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 इधर आएगा, a बराबर 4 - 12 -8 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। इस तरह से हम लोग 8 पार्ट कर लिए क्वाड्रेटिक। इसमें पहले थोड़ा दिक्कत हो रहा था, क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा था, क्वाड्रेटिक बना दिए, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका 9th पार्ट, 2 पार्ट और बचा है, खत्म करते हैं इसको। राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिए। चलिए 2 पार्ट इसमें बचा है, 9th करते हैं। 9th पार्ट है, गिवन a = 3, n = 8, s = 192, फाइंड d। ठीक है, a दिया है, n दिया है, और s दिया है, मतलब क्या है, Sn है, वो Sn सम दिया है, वो सम है। तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला लगा के बस हमको d ही निकालना है, सम का फार्मूला लगा दीजिए। तो Sn मैंने ये समझे, Sn है, ये क्या है, तो s हमको दिया है, Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। वैल्यू पुट कर दिए। Sn मतलब 192 दिया है, n मतलब क्या है, 8/2, 2 × 3 + 8 - 1 × d। d निकालना है हमको ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 192 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 6 + 7d हो जाएगा, 6 + 7d। पहले इस 4 को मैं इधर लेकर आता हूं, तो 192/4 बराबर 6 + 7d। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 192 कट जाएगा, 4 अच्छे के 4 4 16, 4 8 32। 6 को इधर ले जाइए, 7d,
48 माइनस 6 क्या होता है? 42 बराबर 7d। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42/7। 6 आ जाएगी। डी की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। ये तो आसान था। 9th पार्ट बहुत सिंपल था, बस डी की वैल्यू निकालना था। अब चलते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए इसका 10th पार्ट कर लेते हैं, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम इसके बाद आएगा। चलिए मैं 10th पार्ट लिख देता हूं इसका। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इससे थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। गिवन एल इक्वल टू 28, एल मतलब लास्ट टर्म दिया है, एस इक्वल टू 144 and there are total 9 terms and there are total 9 terms। कर फाइंड ए, क्या निकालना है हमको? ए निकालना है। ए की वैल्यू पूछा है हमसे। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। एल मतलब लास्ट टर्म दिया है और एस दिया है ना। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं सम का, एल देखिए एल दिया हमको 28 और एस से एन दिया है, ये समझे सम है 144 और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, ये एन बराबर 9 दिया है, क्या दिया है और ए पूछा है हमको, यहाँ पे लिख दिया है, स्टेटमेंट टाइप दे दिया है। तो हम एस एन का फॉर्मूला आते हैं, सम इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल, एक फार्मूला लोग पढ़े ए प्लस एल। तो सब वैल्यू पुट कर दीजिए। एस का जगह रख देंगे 144, एन मतलब 9/2, ए कितना है? ए पूछा है और एल का जवाब 28। वैसे इसी को सॉल्व कर दिया है, छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इधर आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई में इधर कर दूंगा तो 288 हो जाएगा, बराबर ये बनेगा 9 ब्रैकेट में ए प्लस 28। 9 यहां मल्टीप्लाई में, 9 को मिले क्या डिवाइड में, तो 288/9 बराबर ए प्लस 28। 9 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 बराबर ए प्लस 28। 28 को इधर भेज दीजिए तो 32 माइनस 28 इक्वल टू ए। तो 32 में से 28 जा 4, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 4। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट थे उसको कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में हम देखते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और वर्ड प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। कह रहा है कि एक एपी सीरीज है, इसके कितने टर्म का सम, अगर सब टर्म को लिया जाए तो उसका सम आ जाए 636। मतलब ये सम दिया है हमको, सीरीज दिया है, एपी सीरीज क्या दिया है? 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा? ए क्या है? 9 है। मैं कॉमन डिफरेंस निकाल दूं डी, तो डी क्या हो जाएगा? 17 माइनस 9, 8 हो गया डी। और ये क्या दिया है? सम दिया है, एसएन दिया है 630। हमको निकालना क्या है? एन की वैल्यू निकालना है। कह रहा है कितने टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है। सीधे एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू है, एसएन की सबको पता है, रख दीजिए। एसएन की वैल्यू है 636 n/2, 2a तो 2 इंटू 9 प्लस n के जगह n माइनस 1, डी की जगह क्या रखेंगे? 8। अब इसी को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 का यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। चलिए 2 का मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा ये 1272, 1272, 636 का डबल हो जाएगा 1272। यहां बचेगा n, अब ब्रैकेट में हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8, ऐसे हो जाएगा 8n माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर।
अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 1272 बराबर n, इसको सॉल्व करें तो आएगा 8n प्लस 10। क्या आ जाएगा, 8n प्लस 10। n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1272 बराबर ये हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n। यहां भी क्वाड्रेटिक बन रहा है n में, n में क्वाड्रेटिक बनने लगा। इसको उधर भेज देता हूं तो बनेगा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। इतना आ रहा है। अब एक काम करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ये बना क्वाड्रेटिक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हमारा इक्वेशन है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे 4 और 636 का, तो मैं यहां पे कर देता हूं 636 का थोड़ा सा फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करिए 318, फिर 2 से करिए 159, 159 अब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से करेंगे तो 3 5 15, 3 से लिखे। अब ये हो जाएगा 53, किसी से नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ पे 2 भी 4 भी है ना, तो क्या बनेगा 2 इंटू 2, ये 4 वाला हो गया। इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 53। ठीक है। अब देखिए कैसे इसी का फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर यही है, इन्हीं से हमको लाना है 5। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे 53 को अकेले रखिए, 53 अकेले रहेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, ये 48 हो गया 53। तो 53 में से 48 घटाएगा 5 आ जाता है। तो क्या बनेगा फैक्टराइजेशन इसका 4n स्क्वायर प्लस 5 को मैं लिख सकता हूं 53 माइनस 40 माइनस इंटू n। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट होगा इस तरह से। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 53n माइनस 40n माइनस 636 बराबर 0। n कॉमन है, इन दोनों में n कॉमन है तो n जब कॉमन लेंगे तो आएगा 4n माइनस 53। यहां से जब कॉमन होगा मैं 48 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 48, तो 48 कॉमन आएगा तो 48 से नहीं 48 इंटू नहीं कॉमन लेंगे हम लोग 12 कॉमन होगा मैं यहां से, तो ये बनेगा 4n माइनस 53, 12 कॉमन लेना पड़ेगा तो इतना आएगा। तो एक ब्रैकेट में आ गया n माइनस 12 और एक में आ गया 4n माइनस 53 बराबर 0। देखिए यहां से वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में, ये नहीं लेंगे, यहां से वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में, इम्पॉसिबल। n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12। तो 12 टर्म का सम ये 636 होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया है 5। तो ए दिया है हमको, क्या दिया है a इक्वल टू 5। द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब क्या बोलते हैं उसको, an बोलते हैं, an बोलते हैं, an बोल देता हूं, an बराबर 45। एंड सम, सम मतलब sn, sn कितना दिया है 400। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब कि n और d निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है और d निकालना है। तो देखिए a तो दिया है हमको, अगर मैं an का फार्मूला लगाऊं, an का, तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो an वाला कितना दिया है 45 बराबर a प्लस n माइनस 1। डी नहीं पता है, एन भी नहीं पता, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए के जगह क्या रख दूंगा 5, ए पता है, 5 को मैं इधर लेके आऊंगा तो बनेगा 40 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसकी जरूरत पड़ेगी हम जहां तो वहां पे 40 रख देंगे ना। तो 40 हो गया एन माइनस 1 इंटू डी, ये इतने की वैल्यू आ गई समझिए। अब एस एन दिया है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है
एस एन का फार्मूला होता है एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, एस एन दिया है कितना 400 बराबर एन नहीं पता है तो एन को एन रखिए 2a, तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखिए ये 400 हो जाएगा बराबर n अपॉन टू, 2 5 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू देखिए यहां से रखेंगे हम लोग, क्या आएगा 40, यहां रख देंगे 40। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 800 और यहाँ पे n इंटू ये हो जाएगा 50, मतलब आ गया 50n बराबर 800। इतना आ गया ना, 50n बराबर 800। यहां से हम n निकाल सकते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा 50, 50 से डिवाइड कर देंगे तो आता है 16, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 16। अब यही n की वैल्यू में अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं तो d मिल जाएगा, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग n इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख दूंगा तो क्या मिलेगा, ये 40 बराबर 16 माइनस 1 इंटू डी, जहां n था वहां क्या रख दिया 16। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 15d, तो d इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन 50, फ्रैक्शन में आ गया 5 से काटा दीजिए 8 बटा 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स मिल गया हमको 16 और कॉमन डिफरेंस मिल गया 8 अपॉन 3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको रेज करने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। करेक्ट, एक एपी है उसका फर्स्ट टर्म दिया है 17 और लास्ट टर्म दिया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। बोला है कि कितने टर्म्स होंगे, कितना सम होगा, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो जो चीज दिया लिखिए, फर्स्ट टर्म दिया हमको, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है 17, लास्ट टर्म को मैं ए एन मान लेता हूं, लास्ट टर्म को एल मानो या ए एन मानो वही चीज होता है 350। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस डी, ये दिया है आपको 9। हमसे पूछ रहा है एन की वैल्यू और एस एन पूछ रहा है, ये दो चीज हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं ए एन का फार्मूला। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां से ए और डी पता है तो यहां से एन निकाल सकते हैं, सीधा एन निकल जाएगा यहां से। ए एन हमारा दिया है 350 बराबर ए की जगह रखेंगे 17 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह रखेंगे 9। इसी को सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, तो बनेगा 350 बराबर, ये 17 में से 9 हो जाएगा 8 प्लस 9n। अब 8 को मैं इधर लेके आऊंगा तो बनेगा 350 माइनस 8 बराबर 9n। 350 में से अगर 8 को घटा दूं तो ये आएगा 342 बराबर 9n, तो n बराबर आ जाएगा 342 बटा में 9, 9 सौ कट 27 और 9 8 72, n की वैल्यू आ गई 38। n की वैल्यू क्या आ गई 38। n मिल गया, अब सम निकाल दीजिए। n मिल गया हमको तो सम निकाल दीजिए, एस एन सम, एस एन बराबर फार्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एन लगा देते हैं फार्मूला, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो a प्लस एन लगा दीजिए। एस एन क्या हो जाएगा, n क्या है, n है 38 अपॉन 2 और a की जगह रखेंगे हम लोग 17 और l कितना है 350। इसी को सॉल्व कर देना है, तो एस एन कितना आ जाएगा, एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा 19, इसको जोड़ेंगे तो 367 आ जाएगा
अब 19 से 367 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 19 7 जा 19 7 जा 133 13 होगा कैरी और 19 छक्के 114 114 में 13 जोड़ दीजिए 127 12 19 57 और 12 57 12 हो जाएगा 69 तो 6973 एसएन क्या आ गया 6973। थोड़ा चेक करते हैं सम सही आया है। एन की वैल्यू आ गई 38 एन की वैल्यू 38 6973 ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में आके करेंगे। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 में देखिए क्या दिया है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है कि एक एपी है उसके फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म, मतलब 22वां टर्म है। आपको देखिए क्या दिया है, डी दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी डी दिया है हमको 7, ये तो दिया है, और 22 टर्म बोला है। एन के जगह क्या रखेंगे 22 टर्म का सम निकालना है, और यहां पे 22वां टर्म दे भी दिया है। 22nd टर्म दिया है हमको कितना 149। 22nd टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस 21d। क्या लिख सकता हूं इसको, a प्लस 21d बराबर 149 ऐसे लिख सकते हैं। 22वां टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 21, और d दिया है तो यहां से पता चल रही है a निकालते हैं। d की वैल्यू दिया है 7 बराबर 149, तो a बराबर a प्लस ये 7 एकम 7 7 दूनी 14 बराबर 149। यहां से हम a निकाल लेते हैं, a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिल गई 2, a की वैल्यू क्या मिली 2। तो a फर्स्ट टर्म मिल गया। अब निकाल लीजिए सब। हमको एस एन का फार्मूला होता है n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए। एस एन मतलब 22 टर्म का, तो S22 ये हो जाएगा 22 अपान 2a, तो 2 इंटू 2 प्लस n कितना है 22 माइनस 1, और d कितना आ गया था, d दिया था 7। इसी को सॉल्व कर देना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये करके आ जाएगा 11, ये 4 प्लस ये 21 होगा। 21 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 147, और ये 11 इंटू 147 जोड़िए 151, 151 में 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 11 के पास 16, 1661 आ जाएगा। तो यहां से 22 टर्म का सम कितना आ गया 1661। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज की क्लास इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।